नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, सावरकर या फिर पटेल? तो इसमें सही होगा बाल गंगाधर तिलक, सी विकल्प। क्रांतिकारियों का पहला चरण 1905 से 1915 तक चला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? कहां से मानी जाती है? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें विकल्प होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारियों का गढ़ मद्रास था, पंजाब था, बंगाल था या फिर हैदराबाद था? तो इसमें बंगाल, क्रांतिकारी सबसे ज्यादा घटनाएं बंगाल में हो रही थी, तो ये विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहला संगठन जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन में अस्त्रों का उपयोग किया या प्रयोग किया? व्यायाम मंडल, मित्र मेला, रामौसी संगठन, अभिनव भारत। तो इस प्रश्न में उत्तर होगा विकल्प सी होगा। इसका उत्तर विकल्प सी होगा। भारत में पहला संगठन जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन में अस्त्रों का उपयोग किया, व्यायाम मंडल, मित्र मेला, रामौसी संगठन, अभिनव भारत। तो यह प्रश्न इसलिए हमने लाया है इसमें क्योंकि अस्त्रों का उपयोग क्रांतिकारी संगठन द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए जब पहली बार अस्त्रों का प्रयोग किया, इसलिए हमने ये प्रश्न डाल दिया है। तो ये संगठन का नाम क्या था? रामौसी संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पढ़ लो पहले। रामौसी किसान संगठन महाराष्ट्र क्षेत्र का पहला किसान संगठन जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ वर्ष 1889 में पहली बार अस्त्रों का प्रयोग किया, जिसके प्रमुख वासुदेव बलवंत फड़के। यह आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गूंगा आंदोलन, रामौसी या फड़के आंदोलन, नील आंदोलन या फिर बुक्सा आंदोलन? 1889 में वासुदेव बलवंत फड़के ने यह आंदोलन शुरू किया था, रामौसी आंदोलन। तो यह या तो इस क्षेत्र का नाम रामौसी था या तो बलवंत फड़के का नाम, इन्हीं के नाम से यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गणेश उत्सव को भारत में किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, वी.डी. सावरकर? तो यह 1893 में अपनी बातें जन जन तक पहुंचाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने यह उत्सव शुरू कराया था पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में गणेश उत्सव 1895 नहीं, 1893 महाराष्ट्र क्षेत्र में। 1893 महाराष्ट्र क्षेत्र में अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तिलक ने शुरू किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की? शिवाजी उत्सव 1895, 1896, 1897, 1896 दो जगह। तो ये उत्सव 1895 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली राजनीतिक हत्या किसने की थी? भारत में पहली बार राजनीतिक हत्या, ये पहली बार वाले प्रश्न सबसे सही होते हैं। द्रविड़ बंद, चापेकर बंद, सावरकर बंद, नारायण बंद? तो इसमें चापेकर बंधु ने हत्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में प्लेग जांच समिति के अध्यक्ष रैंड व सदस्य आयस्ट की हत्या चापेकर बंधु ने वर्ष में की थी, जिसे भारत की पहली राजनीतिक हत्या कहा गया। तो किस वर्ष की थी? 1897। 1897। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 1897, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्र मेला नामक संगठन को स्थापित करने वाले सदस्य थे। करने वाले सदस्य थे विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर। तो इसमें बी डी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, ये तीनों लोग भाई थे, ये तीनों लोग सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बी डी सावरकर द्वारा स्थापित 1897 संगठन। 1897 में एक संगठन बनाया जिसे अभिनव मित्र मेला, जिसे बाद में अभिनव भारत समिति या फिर अंग्रेजी में यंग इंडिया सोसाइटी नाम से परिवर्तित। वर्ष 1904 में यह संस्था किससे प्रेरित थी? यह संस्था किससे प्रेरित थी? नाम परिवर्तित हुआ था 1904 में। मित्र मेले का नाम 1904 में बदला गया, जिसका नाम हिंदी में अभिनव भारत समिति और अंग्रेजी में यंग इंडिया सोसाइटी। यह किस से प्रेरित था? यह संस्था नहीं, यह किससे प्रेरित था? किससे प्रेरित था? तरुण इटली मैजनी, सुधा मैजनी, आयुष मैजनी या आयुध मैजनी। तो इसमें होगा तरुण इटली मैजनी, ये एक व्यक्ति थे इटली के। बी डी सावरकर ने इनकी जीवनी लिखी है। बी डी सावरकर, ये प्रश्न पूछा जाता है। तरुण इटली मैजनी की आत्मकथा किसने लिखी है? तो बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसने लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की? लाला हरदयाल, श्यामकृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, सावरकर। तो इसमें विकल्प सही श्यामकृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वर्ष 1905 लंदन में होम रूल लीग की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को आवासीय सुविधा उपलब्ध। वर्ष 1905 लंदन में होम रूल लीग की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करना। वर्ष 1905 लंदन में होम रूल लीग की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इस आवास का क्या नाम था? इस आवास का लंदन हाउस, ब्रिटेन हाउस, दलित हाउस, इंडियन हाउस। तो इसका नाम था लंदन हाउस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंडिया हाउस में रहते हुए बी डी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किस भाषा में लिखी? बी डी सावरकर 1904 में चले गए थे लंदन। वहां पे रहते हुए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम से पुस्तक लिखी थी, जो कि मराठी भाषा में थी। जो मराठी भाषा में थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नासिक षड्यंत्र किस वर्ष की घटना है? 1912, 1910, 1909, 1911। नासिक षड्यंत्र की घटना 1909 की घटना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लो। अभिनव भारत संगठन के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी, जिसकी सुनवाई जैक्सन नाम का जज कर रहा था। इसकी हत्या इन्हीं लोगों द्वारा कर दी गई। इस घटना के लिए हथियार किसने दिए थे? इस घटना के लिए
हथियार किसने दिए थे? सावरकर ने। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक सम नासिक षड्यंत्र के समय सावरकर कहाँ थे? लंदन, पेरिस, भारत या पाकिस्तान? लंदन में थे। विकल्प ए सही है। नासिक षड्यंत्र के दोषी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर भारतवर्ष 2010 में लाया गया। इन्हें किस जेल में बंद किया गया था? नैनी जेल, इलाहाबाद, नासिक जेल, नासिक सेलुलर जेल, ये है अंडमान निकोबार, और रत्नागिरी जेल। नैनी जेल, नासिक जेल, सेलुलर जेल, रत्नागिरी जेल। रत्नागिरी जेल, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक षड्यंत्र में किसे फांसी दी गई? लक्ष्मीकांत कान्हेरे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इन लोगों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बी डी सावरकर, तिलक व पटेल के प्रयासों से सेलुलर जेल से किस वर्ष रिहा किए गए? 1920, 1999, 1921 या 1923? विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सावरकर को कालापानी जेल से रिहा करने के बाद कहाँ 3 वर्ष तक नजरबंद किया गया? नैनी जेल, इलाहाबाद, नासिक जेल, नासिक महाराष्ट्र में, सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार, रत्नागिरी जेल, ये रत्नागिरी जेल में। ये प्रश्न गलत हो गया है। कहाँ गया? सेलुलर जेल। वर्ष नासिक षड्यंत्र के दोषी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर भारत वर्ष 1910 में लाया गया। इन्हें किस जेल में बंद किया गया था? तो इन्हें सेलुलर जेल में बंद किया गया था। ये सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। सावरकर रत्नागिरी जेल में पुस्तक लिखी, हिंदू, कर्म, पाक। तो यहाँ पे हिंदुत्व नाम से पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में पहली क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था? बंगाल में पहली क्रांतिकारी संस्था संजीवनी सभा, जातीय गौरव समिति, अनुशीलन समिति या मित्र मिलना? अगर दोनों विकल्प हैं, संजीवनी सभा और जातीय गौरव समिति, तो जातीय गौरव समिति सही है। वर्ष 1866 जातीय गौरव संजीवनी सभा जिसे स्थापित किया था किसने? राजनारायण बसु, सतीश चंद्र बसु, पुलिंद्रनाथ या चित्तरंजन दास? तो ये संस्था बनाई थी राजनारायण बसु ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के मिदनापुर में बनाई गई अनुशीलन समिति जिसे संगठित बरिंद घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त किसके भाई थे? भूपेंद्र नाथ दत्त किसके भाई थे? अरविंद घोष, सुशील दत्त, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी निवेदिता, उर्मिला, शोभिता, कुमुदिनी। तो इसमें एकमात्र महिला सदस्य निवेदिता थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति का ध्येय वाक्य क्या था? आजादी, खून के बदले खून, इनकलाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इसका ध्येय वाक्य खून के बदले खून था। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। किस पत्र का संपादन कर रहे थे भूपेंद्र नाथ दत्त? मृत्युंजय, जय भारत, युगांतर या सत्यम? तो इसमें कर रहे थे जय भारत होगा नहीं, सत्यम होगा नहीं, युगांतर होना चाहिए। अगर गलत होगा तो आप कमेंट में जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना। ये हमें याद नहीं आ रहा है, मृत्युंजय है या युगांतर है। चलो बाद में देखेंगे, अगर गलत होगा तो बाद में सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं।
अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद कानूनगो हथियार बम का प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे? अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो हथियार या बम का प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ गए? पेरिस गए, लंदन गए, मॉस्को गए या काबुल गए थे? तो ये पेरिस फ्रांस गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा बम बनाने का कारखाना कलकत्ता के मणिकतल्ला कस्बे में शुरू किया गया। यह घटना किस वर्ष हुई थी? 1908, 1910, 1911, 1912। यह घटना 1910 में हुई थी, जिसे मणिकतल्ला या नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब जो भी प्रश्न बचे हैं 1915 से दूसरा, अब जो भी प्रश्न बचे हैं दूसरा क्रांतिकारी समय, नहीं जो भी ना यार, क्रांतिकारी पूरे हो जाएंगे या कवर हो जाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बचे हैं वो अगली वीडियो में पूरे हो जाएंगे या कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।